ओम शांति। विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हमारा जीवन हर पल, हर सेकंड सदा विजयी रहे, इसके लिए हमने अपनी अष्ट शक्तियों को, अपने अंदर सोई हुई सारी शक्तियों को जगाने की बात की, जिसमें पहली शक्ति हमने देखा सारे व्यर्थ की बातों से अपने आप को डिटैच रखना, यानी विस्तार को संकीर्ण करना और अपने अंदर सारे समर्थ सकारात्मक बातों को समेटना, माना समेटने की शक्ति को धारण करना। फिर सहन शक्ति इससे हमारी बढ़ जाती है। सहन शक्ति के बाद समाने की शक्ति, हमने सहन भी किया, समाया भी, और आगे परखने की शक्ति। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हमें सही समय, सही व्यक्ति, सही वस्तु की सही पहचान हो, यानी परखने की शक्ति को अपने जीवन में अगर हम बढ़ाएं तो हम सही समय पर सही डिसीज़न ले सकते हैं। और नहीं, अगर हमारी परख शक्ति कमज़ोर है तो हम रॉन्ग रास्ते को भी राइट समझ के चलने लगेंगे, तो निस्संदेह जीवन में असफलता मिलेगी। इसीलिए हमें डिसीजन लेने से पहले बातों को सोचना, समझना और परखना पड़ता है। तो अगली शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति। एक व्यक्ति का निर्णय शक्ति अगर कमज़ोर है तो वो दूसरों से मदद, सहयोग लेने के लिए वो उससे सलाह लेता है कि ऐसे समय पर हम क्या करें। उसमें हमारा समय, संकल्प, हमारी एनर्जी बहुत नष्ट होती है। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर निर्णय शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो उससे फिर आता है आगे सामना करने की शक्ति। जीवन में सामना करने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। आजकल चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज है, लेकिन ऐसे समय पर हमें किसी व्यक्ति का सामना नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर की कमी, कमजोरी, अवगुणों से हमें सामना करना है। सबसे पहले अपने अंदर की कमी, कमजोरी और विकारों का हमें अपने स्वभाव संस्कार को सामना करके उसे सुधारना है, उसे अच्छा बनाना है। तभी हमारे अंदर सहयोग की शक्ति विकसित होगा। परमपिता परमात्मा को पवित्रता का सहयोग चाहिए। जब हम अपने मन, वाणी, कर्म को पवित्र बनाते हैं तो हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने स्वभाव संस्कार को अपना सहयोगी बनाना है। कहते हैं मेरा मन, लेकिन मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मुझे ही परेशान करके रखा है, तो मेरा मन सहयोगी नहीं है ना। वर्तमान समय यदि हम राजयोग का अभ्यास करें तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन हमारा सहयोगी अवश्य बनेगा। और जो अपना सहयोगी होगा वही परमात्मा का भी सहयोगी होगा, वही समाज और देश दुनिया के भी सहयोगी हो सकता है। तो आज पर्यावरण को भी सहयोग चाहिए, हर चीज़ को सहयोग चाहिए, लेकिन उस सहयोग के योग्य हमें अपने आप को बनाना है। तो ये सारी शक्तियाँ जब हमारे जीवन में जग जाएं तो हम जीवन के हर क्षण, हर पल विजयी ही विजयी होगी। इसीलिए विजयदशमी आज हम सभी मना रहे हैं। तो सदा विजयी बनी रहे, सदा विजयी हो, उसके लिए हमें अष्ट शक्तियों को विकसित करने के लिए राजयोग का अभ्यास सीखना होता है। तो चलिए थोड़ा हम सभी राजयोग का अभ्यास करें। इसके लिए चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपने आप को मन की आँखों से देखें कि मैं शांत स्थान पर बैठा हूँ, मैं एकांत स्थान में बैठा हूँ,
मेरे चारों तरफ बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्यता है। मैं हरियाली के गोद में बैठा हूँ। मन की आँखों से देखें ये सारे दृश्य। धीरे धीरे अपने आप को, अपने फेस को देखें। एक मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा। अपने मस्तक को देखें। मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य के लकीर को देखें, जगमगाता हुआ लकीर। अपने आप से मन ही मन विचार करें, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने मस्तक के बीच में मैं चमकने वाली एक दिव्य सितारा, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर परखने की असीम शक्तियाँ हैं। परमपिता परमात्मा चांद सूर्य तारेगण से भी पार एक लाल सुनहरी दुनिया परम धाम में रहता है। वहाँ एक प्रकाश पुंज है जो सर्वशक्तियों का सागर है। उस सागर की एक धारा मेरे ऊपर बरस रहा है। मैं सारी शक्तियों में नहा रही हूँ। देखते जाएं, मन से सोचते जाएं, बुद्धि से दृश्य देखते जाएं। मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जा रही है। मैं सही समय पर सही डिसीज़न खुद से ले सकता हूँ। मेरी डिसीजन पावर बढ़ रही है। मेरे अंदर सहयोग की शक्ति बढ़ रही है। सबसे पहले मैं अपने जीवन का सहयोगी, मेरा स्वभाव, संस्कार, मेरी वाणी, मेरा इमोशन, मेरा खुद ही अपना सहयोगी है। और फिर मैं भगवान के कार्य में सहयोगी हूँ। इससे प्रकृति को भी मदद मिल रही है। मेरे से हर एक आत्मा को सुख मिल रहा है। हवा, पानी, धरती, आसमान, चारों तरफ पवित्रता फैल रही है, जिससे मेरे जीवन में शक्तियों का विकास हो रहा है। मैं उस परम पिता परमात्मा को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे, मेरे जीवन को, मुझ आत्मा को रिचार्ज किया, रिफ्रेश किया। मेरी शक्तियों को आपने जगाया। हे परम पिता, आपको दिल से कोटि कोटि शुक्रिया। फिर धीरे धीरे मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मेरे चारों तरफ शक्तिशाली ओरा। मैं उस कवच के अंदर पूर्ण सुरक्षित हूँ, निर्भयी हूँ। मेरे से जुड़ा हुआ हर चीज़ सुरक्षित है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। दुनिया की हर चीज़ें मेरे सहयोग, मुझे स्नेह देने के लिए है। मैं सदा आनंदित हूँ। एक एक लाइन को सोचते जाएं और बुद्धि से देखते जाएं, अनुभव करते जाएं, महसूस करते जाएं। जीवन की दिशा ही बदल जाए। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।